नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मुनाज़रा करके हक़ को ज़ाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा। वहाँ आप चलकर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहार है। इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहू-लाभ में मशगूल रहकर शाम को बुत खाना में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों को चढ़ावे चढ़ाया करते थे। मिठाइयों और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़्र करके वापस चले आए और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेले में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ-साफ कह दिया कि और मुझे अल्लाह की कसम है, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा। चुनाचे इसके बाद आप एक कुल्हाड़ी लेकर बुत खाने में तशरीफ़ ले गए और देखा कि इसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन झूठे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर आप बुत खाने से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस आकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे, तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके देवता टूटे फूटे पड़े हैं। एकदम सब बुखला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे, किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया? बेशक वो जालिम है। तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहीम है, इसकी जुबान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि उसने बुतों को तोड़ा है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कांधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फूटे खुदाओं ही से क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? अगर ये बुत बोल सकते हो तो इन्हीं से पूछ लो, वो खुद बता देंगे कि किसने उन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा कि ए इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में तड़प कर बोला, तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे और ना नुकसान पहुंचाए? तफ है तुम पर और इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो। तो क्या तुम्हें अकल नहीं? आपके इस हक गोही का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्ला कर बुत परस्तों को बुलाया और ये कहने लगे कि इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। चुनाचे जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का अलाव जलाया कि इस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि इसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके इन जालिम सितम के मुजस्मों ने एक गोफन के जरिए इस आग में फेंक दिया और अपने इस ख्याल में मगन थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल कर राख हो जाएंगे, मगर हुक्मुल हाकिमीन का फरमान इस आग के लिए ये सादिर हो गया कि हमने फरमाया, ए आग हो जाओ ठंडी और सलामती इब्राहीम पर। चुनाचे नतीजा ये हुआ जिसको कुरान ने अपने काहिराना लहजे में इरशाद फरमाया है कि और उन्होंने उसका बुरा चाहा तो हमने इन्हें सबसे बढ़कर ज़ियाकार कर दिया। आग बुझ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रहकर निकल आए और जालिम लोग कफ़े अफसोस में मिलकर रह गए। नाज़रीन, यहाँ बात करें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल की, तो रिवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया, तो ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक़ात चीख मार मार कर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करने लगी कि ए अल्लाह ताला, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का अलम बरदार नहीं और तेरा परस्तार नहीं, लिहाजा तू हमें इजाज़त दे कि हम इनकी इमदाद और नुसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे खलील हैं और मैं उनका माबूद हूँ
تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کر رہے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کا رخ ان کی طرف موڑ دوں۔ ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح چاہے گا اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی کہ لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کر دیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ اور اگر بات کریں اس بارے میں کہ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے تو اس کے 3 اقوال ملتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔